प्रणाम सभी को। आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है ड्रीम अचीवर मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज जैसा कि आपको पता होगा कि ड्रीम अचीवर मैथमेटिक्स क्लासेस ने एक सीरीज़ शुरू किया है जिसका नाम है गणित की सफ़र। और गणित की सफ़र में हम लोग बात करते हैं अपने देश के महान गणितज्ञ के बारे में, जिनकी अमिट छाप से हम लोग इंस्पायर्ड होते हैं। तो देश दुनिया के गणितज्ञ के बारे में हम लोग जानते हैं और हम लोग सीखते हैं, उनसे प्रेरणा लेते हैं कि हम लोग ये नई जनरेशन किस तरह से आगे बढ़े। इसके लिए हम लोग एक छोटा सा सीरीज़ शुरू किया है जिसका नाम है गणित की सफ़र। और आज गणित की सफ़र में बात करेंगे भारत में, अपने देश में और अपने बिहार में एक महान गणितज्ञ जो गुमनाम की ज़िंदगी जीते हुए अपनी दैहिक लीला को ख़त्म कर लिए। तो आज हम लोग बात करेंगे वशिष्ठ नारायण, डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सर के बारे में। तो आइए जानते हैं डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सर कौन थे, कैसे वो इतने बड़े जीनियस, एक विजार्ड थे, मैथमेटिक्स के विजार्ड ऑफ मैथमेटिक्स कहा जाए, डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह। तो आइए जानते हैं उनके बारे में कि उनका जन्म, डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सिंह का जन्म 2 अप्रैल 1946 ईस्वी को, आपको पता होगा कि आरा शहर के बसंतपुर एक गांव है, आरा शहर से 12 किलोमीटर दूर एक बसंतपुर नाम का गांव है। और उस गांव में एक महान विभूति, एक गणित के विजार्ड का जन्म होता है जिनका नाम रखा जाता है वशिष्ठ नारायण सिंह। अब आपको पता है कि वशिष्ठ नारायण सिंह नाम रखने के पीछे भी उनकी एक कहानी है। उनके माँ पिताजी को रामायण महाभारत, ये जो जितने क्या कहते हैं अपना काव्य है, वेद पुराण से बहुत लगाव था। तो इसलिए उनकी माँ ल्हासो देवी और उनके पिताजी का नाम था लाल बहादुर सिंह, जो कि एक पुलिस कांस्टेबल थे। तो रामायण से इंस्पायर्ड होकर के वो अपने बेटे का नाम रखते हैं वशिष्ठ नारायण। वशिष्ठ नारायण कौन थे? आपको पता है कि गुरु थे। तो अब सोचिए कि वशिष्ठ नारायण सिंह, रामायण में गुरु वशिष्ठ की चर्चा है और गुरु वशिष्ठ के नाम पे नाम रखा जाता है वशिष्ठ नारायण। और आगे चलकर वो इतने बड़े मैथमेटिशियन होते हैं जिन्होंने सबसे बड़े जीनियस आइंस्टाइन को भी चुनौती दे डालते हैं। उनका जो सापेक्षतावाद का सिद्धांत है E=mc², इस सूत्र को भी वो चैलेंज दे देते हैं। लेकिन कहा जाता है ना कि किसी की विद्वता की यदि पहचान नहीं किया जाए और उन्हें मदद नहीं दिया जाए, उन्हें उनकी पहचान न दिया जाए, तो वो सब के सब धरी के धरी रह जाती है। और इस तरह से उनकी बातों पर, उनके रिसर्च पेपर पर कुछ खास शोध नहीं कर, हमारे बिहार में, यूँ कहे तो हमारे भारत में अभी भी बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं किया जाता है। तो चलिए बात करते हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह का जन्म होता है 2 अप्रैल 1946 ईस्वी को आरा शहर के से 12 किलोमीटर दूर एक गांव है बसंतपुर में। अब अगर आप बसंतपुर खोजेंगे तो नहीं मिलेगा जल्दी से, लेकिन यदि आप कह देंगे कि मुझे वशिष्ठ बाबू के घर जाना है तो कोई भी इंसान आपको बता देगा कि वशिष्ठ नारायण का घर बसंतपुर है, तो आपको कोई भी लेके चले जाएगा उनके घर तक। और आगे उनकी विद्वता के बारे में देखिए कि वो कितने जीनियस थे।
पिताजी उनका लाल बहादुर सिंह जो पुलिस में कांस्टेबल थे, माँ उन लासो देवी जो कि हाउसवाइफ थी। बड़े भाई का नाम रखा जाता है अयोध्या प्रसाद सिंह और छोटे भाई का नाम रखा जाता है दशरथ प्रसाद सिंह। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में वो स्टेट टॉपर रहे थे। तभी संयुक्त बिहार था, यानी बिहार और झारखंड एक ही साथ था। तो बिहार मैट्रिक और इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम में वो स्टेट टॉपर होते हैं। नेतरहाट आप नाम सुने होंगे। नेतरहाट में उनकी सिलेक्शन होती है और नेतरहाट में भी वो टॉप करते हैं। फिर आगे की पढ़ाई के लिए वो पटना साइंस कॉलेज आते हैं और पटना साइंस कॉलेज में वो बीएससी मैथमेटिक्स ऑनर्स लेते हैं। और आपको जान के हैरान होना पड़ेगा, आपको जान के हैरत होगा कि फर्स्ट ईयर में रहते हुए वो थर्ड ईयर बीएससी लास्ट यानी पार्ट थर्ड की एग्ज़ाम वो देते हैं, जिसमें आपको पता होगा कि पटना साइंस कॉलेज को अपना नियम चेंज करना पड़ जाता है और फर्स्ट ईयर का कोई कैंडिडेट थर्ड ईयर का एग्ज़ाम देता है और उसमें टॉप कर जाते हैं। बचपन में उन्हें गांव में जो है वैज्ञानिक जी के नाम से लोग पुकारते थे, क्योंकि हमेशा पढ़ने में इतनी रुचि कि हमेशा उनके हाथ में पेंसिल। और आपको पता होगा कि ज़िंदगी के अंतिम पड़ाव पे भी वो हमेशा कुछ न कुछ लिखते रहते थे और इतनी हाई लेवल का वो लिखते थे कि जनरल इंसान से समझना मुश्किल था। तो पटना साइंस कॉलेज में वो ग्रेजुएट हो जाते हैं और वो मैथमेटिक्स ऑनर्स की पढ़ाई करते हैं। इसके बाद प्रोफेसर जॉन कैले, जो कि एक बार ये कहाँ के प्रोफेसर थे? ये प्रोफेसर थे यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया वर्कले के ये प्रोफेसर होते हैं जॉन केले। और ये जॉन केले ये आते हैं अब यहाँ इंडिया आते हैं। और वहाँ पे क्या होता है कि एक मैथमेटिक्स का ये था सेमिनार था, उसमें ये जॉन केले ने क्या किया कि 5 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस वशिष्ठ नारायण से पूछे जो कि काफ़ी ट्रिकी था, लेकिन उस क्वेश्चन को भी वो यूँ एकदम माइन्यूट ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में सभी क्वेश्चंस का जवाब वो दे डाले। तो जॉन केली को लग गया कि ये बहुत जीनियस लड़का है और वो उन्हें अमेरिका बुलाने का फैसला करते हैं कि ठीक है आप अमेरिका आइए और रिसर्च कीजिए। तो ये जो है जॉन केली किस लिए आए थे? ये आए थे मैथमेटिक्स का एक कॉन्फ्रेंस था, इसके लिए आए थे। और उसमें फिर वो उनकी मुलाकात होती है वशिष्ठ नारायण सिंह से और इस तरह से वशिष्ठ नारायण सिंह क्या करते हैं, उनको हैरत में डालते हैं कि वो कितना जीनियस है, इतना फास्ट कैलकुलेशन करते हैं, उनको जवाब देते हैं। फिर वो अमेरिका चले जाते हैं, कैलिफोर्निया, वहाँ पे अमेरिका चले जाते हैं पीएचडी के लिए। और आपको मैं बता दूं कि वहाँ पे वो रिसर्च करते हैं और रिसर्च में उनका टॉपिक रहता है रिप्रोड्यूसिंग कर्नल एंड ऑपरेटर विद अ साइक्लिक वेक्टर। रिप्रोड्यूसिंग कर्नल एंड ऑपरेटर विद अ साइक्लिक वेक्टर। और ये 1969 में वो अपना पीएचडी की डिग्री लेते हैं। और ये साइक्लिक वेक्टर जो है उनका ये रिसर्च पेपर था, यानी थीसिस, इसी पे उनका रिसर्च था। और एक किस्सा है, अभी मैं बताती हूँ आगे, कि उनको जो है नासा है ना, स्पेस ऑर्गेनाइजेशन, एक बार नासा भी उनको बुलाया जाता है। और हुआ यूँ कि ये जो आपका अपोलो मिशन है, जिसमें कि पहली बार इंसान को अंतरिक्ष में भेजा गया था, कहाँ पर? चांद पर। पहली बार चांद पर जो इंसान गया था, उस मिशन में, अपोलो मिशन में, हमारे वशिष्ठ नारायण सर भी वहाँ मौजूद थे। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक बार क्या हुआ कि 17 कंप्यूटर था उसमें, और एक बार
किसी वजह से सारे कंप्यूटर ने काम करना बंद कर दिया। और फिर लेकिन वो वशिष्ठ नारायण सर जो है अपना कैलकुलेशन कर ही रहे थे, लेकिन आपको हैरत होगा कि जैसे ही वापस से फिर कंप्यूटर ठीक होता है तो कंप्यूटर जो रिजल्ट देता है वही रिजल्ट हमारे वशिष्ठ नारायण सर का था। तो दिस इज़ नॉट ए सिंपल मैटर। ये बहुत बहुत बड़ी बात है कि कंप्यूटर जो रिजल्ट दे सकता है वो हमारे बिहार के लाल ने अपने हाथों से, अपनी बुद्धि से वो रिजल्ट दे दिया। तो अब आप समझ सकते हैं ये भारत की माटी, ये बिहार की माटी कितनी बड़ी विभूति को पैदा की है। और इसके बाद वो स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन नासा में भी उनका एक बहुत बड़ा योगदान था, जिसके लिए उन्हें बहुत इज्जत भी मिली। फिर वो इंडिया आते हैं और 1973 में उनकी मैरिज हो जाती है। मैरिज वो करना नहीं चाहते थे। जॉन केली जो थे, जॉन केली भी चाहते थे कि मेरी बेटी से शादी हो जाए वशिष्ठ नारायण की, लेकिन वशिष्ठ नारायण उस टाइम इतना पढ़ने में तल्लीन थे, इतना वो रिसर्च करने में तल्लीन थे कि वो शादी को प्रायोरिटी नहीं देना चाहते थे। और इस प्रकार वो इंडिया आते हैं। और फैमिली वाले, आप तो जानते हैं मिडिल क्लास फैमिली का क्या है कि अगर तुम बड़े हो गए, पढ़ लिख लिए तो अब शादी कर डालो। और उनकी शादी हो जाती है वंदना सिंह से। उनकी पत्नी का नाम क्या है? वंदना सिंह। शादी हो जाती है और शादी होने के बाद फिर वो शादी बहुत दिन तक नहीं टिकती है। और शादी में उनकी शादी की भी एक रोचक कहानी है कि जब बारात जा रही थी तब वो पढ़ाई कर रहे थे, तब वो कैलकुलेशन कर रहे थे, तो उनके पढ़ने की वजह से बारात लेट हो गई थी। तो आप सोच सकते हैं कि पढ़ाई ही उनके लिए ज़िंदगी थी और कुछ भी नहीं। 1974 में वो इंडिया में ही रहते हैं। इसके बाद वो IIT कानपुर, IIT मुंबई, ISI कोलकाता, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में भी वो एज ए प्रोफेसर रहे। और इसके बाद लेकिन दिमागी हालत इसके बाद सही नहीं रही। ना जाने कितने कारण होंगे इसके पीछे, मैं बहुत तो नहीं जानती। इतना जानती हूँ कि ये वैवाहिक ज़िंदगी भी सही से नहीं चला और उनकी पत्नी ने 1 साल बाद ही उन्हें डिवोर्स का पेपर भिजवा देती है और फिर वो डिवोर्स ले लेती है। फिर उन्हें जो है ये सिजोफ्रेनिया नाम की एक बीमारी होती है, उन्हें हो जाती वशिष्ठ नारायण को सिजोफ्रेनिया हो जाती है। सिजोफ्रेनिया में क्या होता है कि इंसान का असलियत से नाता टूट जाता है, अलग अलग ख्याल आने लगते हैं, जो रियल में एग्जिस्टेंस नहीं होता है वैसे से वैसे बात की ख्याल उन्हें आती है। इस असलियत की से कोई उनका नाता रिश्ता नहीं रहता है। और सिजोफ्रेनिया हो जाने के वजह से उन्हें बहुत ही ज़्यादा मेंटल स्टेबिलिटी बिगड़ जाती है, उनकी मेंटल स्टेबिलिटी बिगड़ जाती है। 1979 में चेकअप के लिए वो रांची जाते हैं। ये रांची में जो कांके हैं ना, वहाँ पे जाने के ही क्रम में वो क्या होते हैं कि रास्ते में गुम हो जाते हैं, कहीं खो जाते हैं। और खो जाने के बाद वो 4 साल बाद वापस से मिलते हैं और मिलने के बाद उन्हें फिर मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है। उन्हें बेंगलुरु के NIHM में भेजा जाता है। इसके बाद इंडिया में जो IHBAS उसमें भेजा जाता है। और इस तरह से बार बार कोशिश के बावजूद उनमें पूर्ण रूपेण सुधार नहीं हो पाता है।
आपको पता है ना कि इतने बड़े साइंटिस्ट, यदि उनकी धरोहर यानी उनके द्वारा किए गए काम पे ये अगर हमारे न्यू जनरेशन यदि हम लोग कुछ काम करें तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन उनकी अच्छी इलाज नहीं होने के बावजूद उन्होंने अपना 74 ईयर्स ज़िंदगी जिया। यदि सही से इलाज हो जाता तो शायद वो सही हो सकते थे। तो इलाज तो नहीं हो पाई, प्रॉपरली इलाज नहीं हो पाया उनका। तो मेंटल स्टेबिलिटी इसी तरह से बिगड़ता चला गया और बिगड़ता चला गया। आपको बता दूं मैं कि उन्हें बांसुरी, तबला और हारमोनियम से काफ़ी लगाव था। उनके गांव वाले, उनके भाई बताते हैं कि जैसे कि एक बच्चे को डेली नया कॉपी चाहिए, नया पेंसिल चाहिए, उस तरह से वशिष्ठ नारायण को डेली उन्हें लाना पड़ता है नया पेंसिल, नया कॉपी। और आज अगर कॉपी ला के दे दिए तो कल तक में वो कॉपी पूरा के पूरा भर जाता था। वो लिख डालते थे और ऐसी ऐसी सूत्र, ऐसी ऐसी उसमें थ्योरी कुछ कुछ लिखते थे कि जिसको कि इंसान समझ ही नहीं पाता था। ठीक है, तो ये तो बहुत ही दुर्भाग्य है। देश का एक नामी गणितज्ञ जो खो गया गुमनामियों के साथ, और साथ में खो गया बहुत रहस्य। न जाने कितने वो रिसर्च कर डालते तो लेकिन सारा रहस्य उन्हीं के साथ चला गया। आपको पता है ना, पटना यूनिवर्सिटी को अपना नियम चेंज करना पड़ा था उनके लिए कि फर्स्ट ईयर का कोई बच्चा थर्ड ईयर का एग्ज़ाम देगा और बीए लास्ट ईयर यानी कि बीएससी फाइनल का एग्ज़ाम देगा। ये कम बड़ी बात नहीं होती है। तो इस तरह से उनकी वैवाहिक ज़िंदगी भी अच्छी से नहीं चल पाई थी। 1976 में तलाक दे दी थी उनकी पत्नी। तो और इसके बाद फिर उनका ज़िंदगी इसी तरह से, जिस दिन उनका क्या कहते हैं ज़िंदगी के जिस मोड़ पे वो अंतिम क्षण में थे, तभी भी हमारी सरकार यानी कि भारत सरकार ने उनके लिए कोई विशेष व्यवस्था नहीं किया। और हैरत की बात आपको तब होगी कि उनकी मृत्यु हो जाती है 14 नवंबर 2019 को। और जब उनकी मृत्यु होती है तो उनके शव को ले जाने के लिए, ऐसे विभूति के शव को ले जाने के लिए एम्बुलेंस के लिए 2 घंटे का इंतज़ार करना पड़ता है। और फिर जब मीडिया में बात आती है तो फिर सरकार को ये लगता है कि बेइज्जती होगी, तो फिर एम्बुलेंस आता है। एम्बुलेंस आने के बाद फिर उनके शव को ले जाया जाता है। तो ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात है। तो आज मैं आपको बताई डॉक्टर वशिष्ठ नारायण सर के बारे में, जिन्होंने हमारे भारत के ही नहीं वरन हमारे बिहार का नाम रोशन किया। और वो भी कहाँ, कैलिफोर्निया में, अमेरिका में तो कितनी बार। तो आप सोचिए कि हम लोग ऐसे महान धरती के सितारे हैं, हम लोग के खून में मेरिट बसा हुआ है, यानी हम लोग बहुत जीनियस होते हैं। प्रत्येक बच्चे, each and every individuals have their own ability। प्रत्येक इंडिविजुअल्स का अपना एक अलग खासियत होता है, अलग एक कुछ न कुछ उनमें अंदर एक अलग इनर्स ये होता है। तो आइए हम एक बार फिर से उन्हें प्रणाम करते हैं, उन आत्माओं को प्रणाम करते हैं कि जिन्होंने हमें इतना गौरवान्वित होने का मौका दिया। और इसके बाद जो है मरणोपरांत उन्हें पद्मश्री का अवार्ड मिलता है। एक बात तो प्रकाश झा ने यह भी बोला कि
इनके वशिष्ठ नारायण पर एक फिल्म बनाया जाएगा, लेकिन अभी तक तो मैं नहीं सुनी हूँ कि अभी स्टार्ट हुआ है या नहीं हुआ है, क्या हुआ है। तो फिर मरणोपरांत उन्हें पद्मश्री का पुरस्कार मिलता है और एक बहुत बड़े सितारे गुमनामी की ज़िंदगी जीते हुए, गणित को अपने साथ लेते हुए और फिर खो जाते हैं इस संसार में। तो अगर आपके भी आसपास कोई ऐसा बच्चा टैलेंटेड है, यदि कोई बच्चे में आपको विशेष गुण दिखाई दे, यदि आपको लगे कि ये कुछ अच्छा पेंटिंग कर सकता है, या अच्छा डांस कर सकता है, या अच्छा वक्ता हो सकता है, या अच्छा गणितज्ञ हो सकता है, तो आप उसे हमेशा कोऑपरेट करें, उसे उसके मनोबल को बढ़ाएं, उसे कभी भी हतोत्साहित ना करें। ये मैं इतना ही संदेश देना चाहती हूँ। आप हमें सुनते हैं, आप हमें इतना सारा प्यार देते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर लास्ट में मैं वही बात कहूँगी कि करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा, बनो कुछ ऐसा जिससे कि दुनिया बनना चाहे आपके जैसा। चलिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।